कहा था ना मैंने, इस नरमीन की बच्ची को फारिग कर दे। कहा था ना मैंने, इस नरमीन की बच्ची को फारिग कर दे। इतना आसान है क्या? और माँ, तुम्हारे कहने पर एक बच्ची तो खो दी है, सिद्रा का क्या करता? अरे तुझे पता नहीं है शायद कि तेरी बेटी ने मेरे लिए क्या कहा है। अगर वो मुझे कुछ समझती ना तो ऐसी बात कभी नहीं कहती। अरे मेरे लिए कह रही है कि इन्हें ओल्ड होम में जमा करा दें। इसी दिन के लिए पाला था ना मैंने तुझे। तू अपनी वो बीवी की नौकरी के लालच में आके ना हर वक्त उसके कदमों में पड़ा रहता है, लालची कहीं का। लालची? मैं लालची? अरे वाह माँ, और तुम्हारी लालच का क्या? इसी सरकारी नौकरी की वजह से, इसी लालच की वजह से तुमने मुझसे उसकी शादी करवाई थी और दे गई वो तुम्हें सरकारी नौकरी वाली बेटी। इसकी वजह से तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन। और तुमने जो तारा से लालच में शादी की थी उसका क्या? माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो तारा से मैं मोहब्बत करता था। मोहब्बत करने के बाद मुझे पता चला कि वो अमीर खानदान से है। मुझे लगा कि इकलौता दामाद हूं, ख्याल रखेंगे मेरा, लेकिन तुम्हें तो सब्र ही नहीं था ना। भेज दिया तुमने उसे घर से। अगर नहीं भेजती तो घर वाले उसके कभी ना कभी तो बात मान ही लेते, मामला सुलझ जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पोता चाहिए था, पोता। तो फिर नरमीन से तुमने कुछ नहीं कहा जब उसने तुम्हें पोती लाकर दी थी? उससे क्यों नहीं कहा कि बीबी बेटा चाहिए वरना अपनी मां की कब्र पर चलो? बताएं। अरे यही तो गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये नहीं होना चाहिए था। खुदा की लाठी बेआवाज होती है अम्मा, लेकिन जब लगती है ना तो 14 तबक रोशन कर देती है। उड़ा ले माँ का मजाक। सब कसूर मेरा ही था ना। तू तो जैसे दूध का धुला हुआ था। अरे लड़की भगाकर लाके मेरे सामने खड़ी कर दी हैं, तो क्या मेरे सीने पे सांप नहीं लौटता? वैसे दिल की बहुत काली हो तुम अम्मा। अरे काली तो वो है तेरी बीवी, उसका दिल भी काला, उसकी जुबान भी काली है। शायद तुम भूल रही हो अम्मा, मेरी बीवी तुम्हारी लाडली कमाऊ पुत भांजी और पसंदीदा बहू थी। तुम्हारी ही पसंद थी ना, तो अब तो तुम्हें भुगतना होगा। और वैसे भी बीवी और पैर की जूती में फर्क होता है। तुम्हारे कहने पर बार बार बदल नहीं सकता।